Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Uh, Myself, Bhavin sir. Now we have to start subject maths and standard 7. So you all have to take your workbook and then notebook. Then let's start our work. Last time we had started the chapter 4, simple equation, right? In that we had started some questions. Now we have to go ahead. हमने ये इक्वेशन के सिंबल में कैसे लिखना है, इक्वेशन कैसे बनाना है, वो सब हमने लिखा था. कुछ x की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है वो भी लिखी थी, बराबर. अब हम आगे हमारा क्वेश्चन ले जा रहे हैं. So dear students, now you have to go ahead. Now this is the question. Topic is find the value of x. मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है. अब कैसे क्वेश्चन आता है, देखो. x अपॉन 2 इज इक्वल टू 7. नाउ सी दिस इज 2 इज़ अ मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन. तो 2 यहाँ पे जाएगा तो वो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा. तो 7 मल्टीप्लाई 2 एंड यहाँ पे x रह गया. ये 2 यहाँ पे चला गया. इट्स गोइंग द लेफ्ट साइड, राइट. सो now it is 7 to the 14, so x is equal to 14. So this way last time हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन का सीखा था, कन्वर्जन करने का. नहीं, नाउ नाउ वी हैव टू लर्न अबाउट द डिवाइडेशन. हियर x अपॉन 3 इज इक्वल टू, के नीचे इज इक्वल टू करो, x अपॉन 3 है, अपॉन 3 यहाँ पे चला जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन होगा. तो x upon 3, it's 3 going to this side, it's 8 3s are 8 multiply 3, then 8 3s are 24, then it is x. So x is equal to 24. So this way you have to count the questions. Okay, now I will give you one more question. So x upon 5 is equal to 6. So dear students, see, this is here, 6 is there, here is x is there, this 5 will go that side. It's a multiplication. Now 6 5s are 30 and this is x. So x is equal to 30. तो मतलब यहाँ पे जो डिवाइडेशन होगा वो नंबर वहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन होगा. ऐसे आपको काउंट करना है, राइट. सो ऑल डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट डाउन दिस इन योर नोटबुक. ओके, एंड सम स्टूडेंट्स आर नॉट राइटिंग, आई नो वेरी वेल. विकी, यू आर नॉट डूइंग वेल, सो यू हैव टू डू योर सेल्फ. बाजू वाले के साथ में देख के नहीं करने का. आप लोग कॉपी करते हो, कॉपी मत करो, अपने आप काउंट करो. देन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस. सी 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू 6. अब यहाँ पे हाँ, आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो 2x के आगे कोई नहीं था और यहाँ पे x के आगे 2 आ गया. कोई बात नहीं बेटा, x इज इक्वल टू 6. ये 2 अपॉन 3 को उल्टा कर दो, मतलब रेसिप्रोकल कर देते हैं. तो 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, राइट. नाउ 2 3s are 6, कट होता है तो कट करो. अब ऊपर क्या बचा, 3 मल्टीप्लाई 3, नीचे क्या बचा, कुछ नहीं, 1. तो x इज इक्वल टू 9. दिस वे यू हैव टू काउंट द आंसर. x इज इक्वल टू 9. देन नाउ 5x अपॉन 2 इज इक्वल टू 15. सो इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू करो पहले. 15 का 15, यहाँ पे x. ये 5 अपॉन 2 go that side, it become 2 upon 5. now 5 is a 15. तो क्या बचा ऊपर, 3 मल्टीप्लाई 2, नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है. so that is x is equal to 3 to the 6. so x is equal to only x is equal to 6. so in this way we have to count the questions. so वीडियो पॉज करके आप आंसर लिख दो. I am showing you once again from 1 number, 2 number, this is 3 number. पढ़ते वक्त आवाज़ नहीं करने का, बातों नहीं करने की. जस्ट यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट इन योर स्टडी. एवरीवन मस्ट बी टेक कॉन्सेंट्रेशन. देन नाउ हियर इज़ आई हैड गिवन यू होमवर्क समथिंग. सो ये होमवर्क आपको करना है. सी x अपॉन 7 इज इक्वल टू 2, x अपॉन 8 इज इक्वल टू 9, 2x अपॉन 7 इज इक्वल टू 2, 2x अपॉन 5 इज इक्वल टू 6, 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू 10.
So this questions you have to write in your homework notebook में, as a homework you have to write in your notebook. Then now we have to go ahead. Now next topic, check whether the value given in the bracket is solution or not. मतलब यहाँ पे ब्रैकेट में वैल्यू दी है. सी हियर 2x - 1 = 5. ये एक इक्वेशन है. अब इक्वेशन की यहाँ पे वैल्यू दी है x = 3. दैट मीन्स क्या करना है, हमको x की जगह पे ये 3 लिखना है. सो देखो x तो है, x की जगह पे मैंने 3 लिख दिया -1, राइट. सो इट इज़ 2 3 6, 6 - 1. अब यहाँ पे = 5 तो है, वो तो अब लिखते जाने का है. अब 6 - 5 क्या होता है 1, और ये = 5. अब देखो ये 1 और 5 दोनों सेम है, नहीं है, बोथ आर नॉट इक्वल. सो नॉट इक्वल का सिंबल कर दो ऐसे. दैट मीन्स 1 and 5 are not same. So this equation is not a solution. So we can write here x = 3 is not a solution of equation 2x - 1 = 5. So this is the question you have to write. ऐसे आपको इक्वेशन गिनना है. मतलब x की वैल्यू रख देनी है यहाँ पे, और उसकी वैल्यू LHS और RHS मतलब दोनों सेम होनी चाहिए. यहाँ पे दिस LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS. दोनों सेम नहीं होते. LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब राइट हैंड साइड. ये = के इस तरफ है राइट हैंड, = के इस तरफ है लेफ्ट हैंड साइड. वो दोनों इक्वल नहीं होते, इसलिए नॉट इक्वल, राइट, सॉल्यूशन नहीं है. नाउ नेक्स्ट राइट, आई विल गिव यू मोर क्वेश्चंस. 3x + 1. नाउ सी 3 x की जगह पे हमको 1 रखना है, क्योंकि x = 1 बोला है, तो x की जगह पे ये वैल्यू लिख दी. ये प्लस तो है, ये 1 तो 1 = ये 7. अब देखो 3 1 = 3 + 1 = 7. सो सी स्टूडेंट्स, दिस 2x - 5 है, यहाँ पे 1 नहीं है, तो 2x - 5 = 5. 3 2 6 - 5, 6 - 5 1 = not 5. इट इज़ नॉट इक्वल, राइट. यहाँ पे आपको करेक्शन करना है, ये 1 के बगैर 5 लिखना है. पहले गलती से 1 लिख लिया. नाउ से 3 + 1 से 4. अब ये 4 नॉट इक्वल टू 7. ये 4 और 7 दोनों सेम नहीं है, तो नॉट इक्वल. यू कैन राइट दिस इज x = 1 is not a solution of 3x + 1 = 7, right. So dear students, this way you have to write down the questions. 2x - 5 = 5, 6 - 5 = 5, 1 is not equal to 5. So this is we have to make the correction and then write down. This second question you have to solve this. It's a not a solution. Okay, अब एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं जो सॉल्यूशन हो. सो एक और क्वेश्चन गिनते हैं. सी यहाँ पे आपको चेक करना है ये वैल्यू इसकी सॉल्यूशन देता है कि नहीं देता है. 2x - 6 = 2. सो वी हैव टू राइट द वैल्यू ऑफ x हियर. 2 ब्रैकेट में वैल्यू ऑफ x इज़ 4, तो माइनस इन ब्रैकेट वी हैव राइट 4, देन -6. अब देखो 2 4s are 8, 8 - 6. now here is 2 is here. okay, now 8 - 6 also 2 = 2, दोनों सेम आ गए. दैट मीन्स वी कैन राइट LHS = RHS. राइट हैंड साइड इज लेफ्ट हैंड साइड. दैट मीन्स वी कैन राइट therefore x = 4 is the solution of 2x - 6 = 2, राइट. इसका वो सॉल्यूशन है. सो ऐसे आपको एक क्वेश्चन लिखना है. दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 3 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x + 5 = 11. x = 2 की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं.
सो 3 ब्रैकेट में 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 11 तो है। अब 3 2 ज़ा 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 11। अब ये 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 11। ये ऊपर में देख के लिखनी है हम नीचे। कंटिन्यू। नाउ सी 11 इज इक्वल टू 11, दोनों आ गए। वी कैन राइट LHS इज इक्वल टू RHS, दोनों सेम हो गया। सो वी कैन राइट दिस x इज इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन of 3x plus 5 is equal to 11 equation. Okay dear students, this way we have to write the example, find the, check these equations are correct or not, values are correct or not. So आपकी नोटबुक में लिख दो, some exam homework I have given to you. See, this is you have to write as a homework. ये questions check करना है होमवर्क में, ऐसे ही करना है आपको, वैल्यू रखनी है। ओके, सो राइट डाउन इन योर नोटबुक, वीडियो पॉज करके लिखते जाओ, फिर आगे का क्वेश्चन ये रहे। सो वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन लिख दो। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। यू हैव टू राइट, गो अहेड। तब तक लिए गुड बाय, सी यू, टाटा।